संतान सुख पाने के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए माँ दुर्गा की उपासना करना, माँ भगवती की पूजा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक शुभ माना जाता है। अगर आप मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं, व्रत रखते हैं, तो आपके जीवन की जो भी परेशानी होती है माँ दुर्गा की कृपा से वो दूर हो जाती है। मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत रखने से संतान संबंधी जो भी परेशानी होती है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या पुत्र प्राप्ति आप चाहते हैं लेकिन योग नहीं बन पा रहे हैं, तो कुछ सरल से उपाय करके माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। जगत जननी माँ दुर्गा के नाम से अगर आप उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। हर महीने के शुक्ल पक्ष में मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। हर महीने में 2 बार अष्टमी आती है। एक होती है कृष्ण पक्ष की अष्टमी और दूसरी होती है शुक्ल पक्ष की अष्टमी। शुक्ल पक्ष जो कि अमावस्या तिथि के बाद का पक्ष होता है, जो चांदनी का पक्ष माना जाता है, रोशनी इस दिन होती है। तो ऐसे में आप शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के नाम से संतान प्राप्ति के लिए कुछ सरल से उपाय कर सकते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो और भी शुभ माना जाता है। व्रत जरूर रखिए और इस व्रत को रखने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। फलाहार के साथ आप व्रत रख सकते हैं। अगर आपसे व्रत नहीं रख पा रहे हैं आप, तो जब तक आप पूजा करें, जब तक आप उपाय करें, उतना टाइम तक जो है आप अन्न जल ग्रहण ना करें। पूजा के बाद में आप जो है सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन लहसुन प्याज का भोजन ना करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें। एक टाइम में अगर आप भोजन करते हैं और एक टाइम फलाहार रहकर आप इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प आपको सुबह ही लेना होगा। संतान प्राप्ति के लिए, सुखी ग्रस्त जीवन के लिए मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत बहुत ही शुभ व्रत माना जाता है। माँ दुर्गा की उपासना करने से जीवन में चली आ रही जो भी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। आपको बता दें कि इस बार मासिक दुर्गा अष्टमी जो है फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जो है 7 तारीख को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि की जो शुरुआत होगी वो 6 तारीख को सुबह 10:26 पर हो जाएगी और अष्टमी तिथि का जो समापन होगा वो 7 तारीख को सुबह 9:18 पर होगा। हिंदू धर्म में उदय तिथि के अनुसार व्रत किए जाते हैं। तो ऐसे में जो मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत होगा, जिस दिन आपको उपाय करने होंगे, वो 7 मार्च का दिन है। 7 मार्च बहुत ही शुभ दिन है, दुर्गा अष्टमी का दिन है, फाल्गुन का महीना चल रहा है। तो ऐसे में संतान प्राप्ति के लिए अगर आप परेशान हो रहे हैं, शादी को कई साल हो गए हैं, 5 साल, 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं, और अभी तक अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप देवी माँ की उपासना जरूर करें। माँ जगत जननी की कृपा से आपकी सोनी गोद जल्दी से जल्दी भर जाएगी। कोख बंधन में किसी भी तरीके की, जैसे कोई कोख बंधन कर रखा है, आपके गर्भ में किसी तरीके की परेशानी आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि आप शारीरिक दृष्टि से पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, आपने डॉक्टर को सारा चेकअप करा रखा है, उसके बावजूद भी आप संतान सुख से वंचित हैं, तो ऐसे में माँ जगत जननी की उपासना कीजिए। माँ जगत जननी आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी करेंगी और आपको माँ का सुख जरूर प्राप्त होगा। किस तरीके से आप उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ अम्बे जरूर लिखें, जिससे कि माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे और आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाए। देखिए, जब किसी महिला को संतान संबंधी कोई भी परेशानी होती है, शादी को कई साल हो जाते हैं और संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, घर में बच्चों की किलकारियाँ नहीं गूंजती हैं, तो ऐसे में उसका जो जीवन होता है वो बहुत ज़्यादा कष्टमय हो जाता है। लोग ताने देते हैं, कई तरीके की बातें करते हैं, मुंह पर कोई नहीं कहता है लेकिन पीठ पीछे हर कोई किसी भी तरीके की जो है बातें करता है। ऐसे में वो महिला के लिए वो समय जो होता है वो बहुत ही कष्टकारी हो जाता है। माँ का सुख प्राप्त करना हर महिला का एक बहुत ही सुखद अनुभव है। ऐसे में जो भी महिलाएँ हैं जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर कई बार जैसे गर्भधारण होता है लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है, या जिसको जो है बच्चा होता तो है लेकिन अपूर्ण होता है, मतलब किसी तरीके की कोई परेशानी होती है, या फिर आपका जो है संतान है लेकिन संतान के जीवन में सुख नहीं है, संतान के संबंध में आपको संतान के तरफ से कोई परेशानी है,
संतान का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इस तरीके की कोई परेशानी है, तो आप मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन यह उपाय जरूर करें। पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं तो और भी शुभ माना जाता है। संतान प्राप्ति के जो योग बनते हैं वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। पुत्र प्राप्ति के जो योग बनते हैं वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो आपको जो है दोनों को मिलकर उपाय करना चाहिए। लेकिन किसी कारण से नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, महिला है, पत्नी है, वो अकेले इन उपायों को कर सकती है। बस नियम पूर्वक आस्था के साथ उपाय कीजिए। माँ पे किया गया विश्वास कभी भी खाली नहीं जाता है। आपका जो विश्वास है वो पूरा आप अटूट रखिए, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। अगर आपके घर में लगातार लड़कियां ही लड़कियां जन्म ले रही हैं, आप एक पुत्र की चाह रखते हैं, तो भी आप माँ जगत जननी से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और उपाय कर सकते हैं। वैसे तो पुत्र और पुत्री में किसी भी तरीके का कोई भेद नहीं है। आज के ज़माने में वो हर कार्य महिलाएं कर सकती हैं जो एक पुरुष कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास लड़कियां हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र हो जाए जिससे बहनों को भाई मिले और आपका परिवार पूरा हो जाए, तो ऐसे में आप पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना माँ जगत जननी के सामने कर सकती हैं। आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। आपको क्या करना है, इस दिन आप सुबह जल्दी उठें। 7 मार्च का दिन होगा। आप 7 मार्च से मासिक दुर्गा अष्टमी का उपाय करें और हर महीने में आने वाली जो अष्टमी होगी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, उसमें आप इसी तरीके से उपाय कर सकते हैं जब तक आप व्रत रखें, जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है। और आपको क्या करना है, इस दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके इस दिन आप साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। लाल कलर के वस्त्र पहनना इस दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। और उसके साथ ही आप अपने घर के पूजा स्थल में आपके पास माँ दुर्गा की तस्वीर है, आपके पास जो है माँ दुर्गा की मूर्ति है, तो उसके समक्ष आप उपाय कर सकते हैं। एक चौकी बिछाएं, उसमें लाल कलर का कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की तस्वीर को, मूर्ति को उसमें आप विराजित करें। विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजन अर्चन करें। गंगा जल से माँ दुर्गा को स्नान कराएं, पंचामृत का भोग लगाएं और उसके साथ ही माँ दुर्गा को आप हलवा पूड़ी का भोग लगा सकते हैं, चने का भोग लगा सकते हैं। पंचमेवा जो कि माँ दुर्गा को अत्यंत ही पसंद है, तो आप मनोकामना के साथ में जो है 5 प्रकार की मेवा, जो कच्ची मेवा होगी, उसका आप माँ दुर्गा को भोग जरूर लगाएं। और इसके साथ ही आप संतान प्राप्ति के लिए एक पान का पत्ता लें और उस पान के पत्ते पर शहद रखकर आपको माँ दुर्गा को जो है चढ़ाना है प्रसाद के रूप में। आप बतासे का प्रसाद लगाएं और 2 लौंग लें जिसको आप देसी घी में भिगोकर माँ दुर्गा को प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी जो मनोकामना होगी वो अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी। लौंग बतासे का जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उससे घर में सुख समृद्धि आती है, वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानी दूर होगी, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके साथ ही माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजन अर्चन करें। 9 लाल कलर के फूल लें। फूल आप कोई भी ले सकते हैं, गुलाब का ले सकते हैं, गुड़हल का ले सकते हैं। गुड़हल का फूल माँ दुर्गा की पूजा में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो गुड़हल का फूल ले लें, नहीं तो गुलाब का फूल लेकर 9 आपको संख्या में फूल लेना है। 9 लाल कलर के फूल लेकर माँ दुर्गा के चरणों में आप ये फूल रखें। जो भी आपकी मनोकामना है संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, माँ दुर्गा के समक्ष बोले, झोली फैलाकर माँ दुर्गा से प्रार्थना करें। और ऐसा करने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। इसके साथ ही माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप जरूर करें। सबसे सरल मंत्र है ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा आप पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। दुर्गा सप्तशती में विभिन्न अध्यायों में अलग अलग मनोकामना के लिए जो है पाठ होते हैं। तो जैसे जो भी आपकी मनोकामना है संतान प्राप्ति के लिए, तो दुर्गा सप्तशती के संतान प्राप्ति का जो अध्याय होगा उसका आप पाठ कर सकते हैं। और भी जो मंत्र आपको आते हैं वो मंत्र आप बोल सकते हैं माँ दुर्गा के समक्ष। माँ दुर्गा के 108 नाम के साथ इस दिन आप हवन भी कर सकते हैं। आप अपने घर में एक छोटा सा जैसे जो कंडा होता है गोबर का, वो आप रख लें और आप हवन की सामग्री मार्केट से ले सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर पर भी 7 तरीके का अनाज मिलाकर आप हवन की जो सामग्री है वो बना सकते हैं। और आप माँ दुर्गा के समक्ष अपने घर में जो है अष्टमी के दिन, दुर्गा अष्टमी के दिन छोटा सा हवन जरूर करें। माँ दुर्गा के 108 नाम के साथ में आप हवन कर सकते हैं। माँ दुर्गा के मंत्रों के साथ में आप आहुति देकर हवन कर सकते हैं। ये जो उपाय होते हैं वो बहुत ही सरल उपाय हैं और इनसे आपको किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। तो आप इन सब छोटे छोटे उपायों को जरूर करें। माँ दुर्गा की पूजा विधि विधान से करें। और इसके साथ ही आप विशेष मनोकामना के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, गोद भरने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए कि आप एक नारियल लें। जो जूट वाला नारियल आता है
जिसमें पानी हो ऐसा नारियल आप प्रयोग करें, वो नारियल लें और उस नारियल पर 7 बार मौली का धागा लपेट लें और एक पीले कलर के कपड़े में इस नारियल को बांधकर आप इसको देवी माता की पूजा में रख दें। और जब रखें तो आप देवी माता से मनोकामना बोलें कि मैंने इस मनोकामना के साथ में आपको नारियल भेंट किया है, मेरी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो। इस तरीके से उस नारियल को रख दें और उस नारियल को आप पूजा में रख दें, विधि विधान से पूजन अर्चन करें। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो इस नारियल को आप किसी भी दुर्गा माता के मंदिर में ले जाकर आप जो है इस नारियल को भेंट, दुर्गा माता की भेंट चढ़ा सकते हैं। प्रसाद के रूप में इस नारियल को आप सभी जो कन्याएं होंगी, जो भी भक्तगण होंगे, आप सबको नारियल जो है प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। और प्रत्येक दुर्गाष्टमी के दिन एक नारियल पूजा में जरूर रखें और उसको आप ले जाके दुर्गा माता के मंदिर में जो है समर्पित कर दें। इस तरीके से आपकी जो मनोकामना है वो जल्द। इस तरीके से आप जो दुर्गा अष्टमी का व्रत रखेंगे तो जब तक आपकी मनोकामना नहीं हो जाती, आप व्रत रखकर जरूर देखिए। 1 साल के अंदर ही आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है, सोनी गोद भर जाती है। माँ जगत जननी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, जिससे आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। और इसके साथ ही दुर्गा अष्टमी के दिन आप कन्या पूजन जरूर कराएं। आप चाहें तो एक कन्या को खीर खिला सकते हैं, 2 कन्याओं को खीर खिला सकते हैं, जितनी भी आपको कन्याएं मिल जाए तो आप उनका खीर जरूर खिलाएं। और कन्या का आप श्रृंगार करें, माहौर लगाएं, जो है कन्या को आप भेंट के रूप में आप दक्षिणा दें। केले का जो भोग है वो दुर्गा माता को आपको भी चढ़ाना है और केला जो है वो आपको जो है कन्या को भी दान में देना है। कन्या का आशीर्वाद लें। इस तरीके से आपकी जो भी कामना होगी वो पूरी हो जाएगी। दुर्गा अष्टमी के दिन जो आप कन्या भोजन कराते हैं उससे आपके घर में कभी जो भी परेशानी चल रही है वो दूर हो जाती है। दुर्गा अष्टमी का व्रत रखने से जो नवरात्रि के 9 दिन का व्रत होता है उसका संपूर्ण फल आपको एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है, क्योंकि दुर्गा अष्टमी का जो दिन है, शुक्ल पक्ष की दुर्गा अष्टमी माँ दुर्गा को समर्पित है। ऐसे में आप दुर्गा माता की पूजा अर्चना जरूर करें। पूजा के जब आप करें तो देसी घी का आपको दीपक प्रज्वलित करना है, जो आपको लंबी बाती का आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। और कोशिश यह करें कि जो घी है वो शुद्ध घी है, मार्केट से घी ना खरीदें। आप अपने घर में जो घी बनाते हैं उस घी से ही आप माँ दुर्गा के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें और उस दीपक में 2 लौंग जरूर डाल दें अपनी मनोकामना के साथ में। ऐसा करने से भी आपकी कामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। जो भी आपकी मनोकामना है, पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की, वो निश्चित रूप से पूरी होगी। तो 7 मार्च दुर्गा अष्टमी के दिन ये छोटे छोटे उपाय आप जरूर कर लें। व्रत रख सकते हैं तो जरूर रखें, नहीं तो आप एक टाइम सात्विक भोजन के साथ में जो है पूजा पाठ कर सकते हैं। दोनों समय माँ दुर्गा के सामने दीपक प्रज्वलित करें। सुबह जब आप पूजन अर्चन कर रहे हैं तो आप पूजा करें, विधि विधान से दीपक जलाएं, और शाम के समय आप माँ दुर्गा के समक्ष दीपक जरूर प्रज्वलित करें, उसमें फूल वाली लौंग जरूर डाल दें। इस तरीके से दुर्गा अष्टमी का जो है व्रत आपका पूर्ण होगा और आपकी जो मनोकामना है वो अति शीघ्र पूरी हो जाएगी। जगत जननी दुर्गा माता का आशीर्वाद आपके परिवार पर हमेशा के लिए बना रहेगा। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय माँ दुर्गा, जय माँ जगत जननी।